भोले बाबा को दूल्हा बनाया जा रहा। अब भैया दूल्हा बनाने की तैयारी तो है रही है, लेकिन कैलाश पर्वत पे है तो कछु नहीं। भोले बाबा नांदिया के लोगों प्रभु दूल्हा बनने कितना सामान तो है ही नहीं। भोले बाबा बोले का सामान हुई वो चाहिए, काय की जरूरत पड़ती है? बोले महाराज पहले तो सेहरा की जरूरत पड़ती है, यू सेहरा कहाँ से आवे वो? भगवान भोले बाबा कहने लगे काय को चिंता कर रहे हैं? भगवान ने काले फन को नांग उठाया और अपने सर से लपेट लिया। छोटे छोटे नांग उठा के फिर बाद में लपेट लिए, सेहरा बना के प्रभु ने तैयार किया। बताओ कैसा रहा? बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अब बताओ काय की जरूरत? बोले अब कानन में कुंडल की जरूरत है। कुंडल कहाँ से आए? तो भगवान भोले बाबा ने पीली काली नागिन पतरी पतरी उठाई और महाराज उनके छल्ला बना बना के लटकाए, काली फिर पीली फिर काली फिर पीली। बोले बन गए कुंडल। बोले बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब बताओ? बोले प्रभु अब तो कंगन की जरूरत है। कंगन कहाँ से आए? बोले कंगन की भी जरूरत पूरी होगी। पतरी सी नागिन उठाई, हाथ में बांधी, ऊपर से बिच्छू धल्लो। बोले बताओ ओ सारी लीला दिखलाई डाली। गया भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए भैया। मेरे भैया कामदेव ने जाके भगवान भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए अनेक उपाय किए। कोई उपाय कामयाब नहीं हुआ। अंत में ऐसा हुआ, एक वृक्ष पे चढ़ा कुसुम बाण हाथ में लिया, भोले बाबा के धर के मारा। जैसे ही बाण मारा, भगवान भोले बाबा के नेत्रों के साथ साथ महाराज तीसरा नेत्र भी खुल गया। समाधि खुली, जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, खुलते ही कामदेव रति का पति भस्म हो गया। और जब भस्म हुआ तो रति भगवान भोले बाबा के पास में आई, विनती करने लगी, प्रभु तुमने तो मेरे पति को ही मार दिया, बताओ मैं क्या करूंगी? बिना पति के पत्नी का पतवार नहीं होता, बिना पति के पत्नी का जीवन जीवन नहीं होता है। इसलिए मैं बिना पति के कैसे जीवन जी पाऊंगी? प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। भगवान ने कहा है रति तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे पति मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद भी दुनिया में अमर रहेंगे। कैसे अमर रहेंगे? बिना शरीर के। रति कहने लगी, प्रभु हमारे पति का मेरा मिलन शरीर के साथ कब होगा? तो भगवान भोले बाबा ने रति को वरदान दिया कि हे रति, जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं,
क्या? हाँ, वरदान दिया है कि जाओ द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान कन्हैया के पुत्र होंगे प्रद्युम्न के पुत्र होंगे अनिरुद्ध, और तब तुम जाके द्वापर युग में वाणासुर की बेटी बनोगी उषा, तब तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन होगा शरीर के साथ। बता दिया भोले बाबा ने, वरदान दे दिया। रति वरदान लेके वहां से चली गई। अब इधर आ जाओ, भगवान विष्णु आ गए भोले बाबा के पास। बोले ऐसो करो शंकर जी, कहो। कई अब ऐसो करो, बहुत दिन आए गए तुम्हें ठोकर खात खात, अब ब्याह तुम शुरू कर लो, दूसरी पत्नी आ जाए, क्योंकि तुम्हारी सती तो मर गई और बिना पत्नी के जीवन नहीं होता। और नारद के सोमर ढूंढो वरना मेरे भैया मैया मैना रोने लगी है। महाराज हेमांचल ने देखा बर्बादी है। इतो भोजन पानी नाश्ता बनवायो है, जब दूल्हा के संग जे राक्षस आए हैं का खा पाएंगे, जो कछु नहीं खा पाएंगे, सब बिगड़ जाएगा। हेमांचल को घमंड हो गया, गर्व हो गया। भगवान शंकर सब कुछ जानने वाले। मैना मैया कह लगी अपनी बिटिया को पेट से बांध के कुआं में गिर के मर जाऊंगी, पर जब दूल्हा के संग में ब्याह नहीं करूंगी। ऐसो दूल्हा ढूंढवायो मेरी लाडो के लिए। नारद ने ज्ञान कराया और कहा मैया जिनका तुम अपमान कर रही हो ये कोई साधारण नहीं है, ये तीनों लोकों के नाथ हैं, प्रभु भगवान भोले बाबा है, इसलिए चिंता नहीं करो। मैं ना बोली कछु हो गए, लेकिन मैं अपनी बिटिया की शादी जाके संग नहीं करूंगी। मैया गिर जा ऊपर छत पे भगवान भोले बाबा के रूप को देख रही है, हाथ जोड़ के बोली नाथ अब ज्यादा बदनामी मत करवा, वो तो है गई है ना, अब ऐसो करो जो रूप को बदल लो। मैया बहुत परेशान है रही है। महाराज देवता कहते रहे रूप नहीं बदला, लेकिन जब गिरजा ने इशारा किया भोले बाबा से, तो आज मेरे प्रभु ने एकदम से सुंदर सा रूप। जैसे ही रूप देखो मैया मैं ना सोच लगी बड़ो सुंदर दूल्हा। बताओ मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, बड़े खुश हो गए सब लोग दूल्हा को देखे। हेमांचल शादी के लिए तैयार हो गए। महाराज भोले बाबा ने कही देखो बहुत देर रह गई, हमारे बरातियों को भोजन करवाओ। बोले ठीक करवाएंगे भोजन। भोले बाबा बोले एक बात और सुनो। बोले बताओ। कही हमारे संग बराती आए हैं, जो दो लड़का बैठे ये सबसे पहले भोजन करेंगे, 2 बार में हमारी दावत खा पावेगी, 2 बार में खाएंगे बराती भोजन। भोले बाबा की बात सुनी हेमांचल बोले महाराज 2 ना 4 बार में खवा लो, बहुत बनवाओ है, ये तो कछु नहीं खा पाएंगे, ये का खाएंगे, बहुत कछु माल रखो है, सब बर्बाद ही है जाएगा। भगवान भोले बाबा मन ही मन में सोच रहे अबे देखिए तुम्हारी बर्बाद है जाओगे, पूर्ति उन्हें डार पाओगे।
शुक्र शनिचर से कहा कि जाओ तुम दावत खाने के लिए। चले हैं शुक्र और शनिचर। हेमांचल महाराज ने कहा है अपने नौकरों को आज्ञा दी, कहा दावत परसने वालों से कि इन दो लड़कों को पहले दावत खवाओ। बोले ठीक। अंदर से गए, गोलुआ पत्थर धरे गए और गोलुआ पत्थर धर के अंदर से पूरी पकवान ले गए। तब लौट गए तो देखे कहाँ वहां पे गोलुआ ही पत्थर ना। मन में विचार किया गोलुआ पत्थर कहाँ चले गए। सोचा कि शायद हवा में उड़ गए होंगे, कोई बात नहीं। दोबारा तो ले गए गोलुआ पत्थर, दोबारा धर के गए, फिर ले गए पूरी पकवान, तब तक बेऊ गए। सोचने लगे गोलुआ पत्थर कौन ले जा। अब की बार गुस्सा में पर सही ने कही ऐसो करो जाइए पंडित दो सब इनके आगे सब पंडित दो छबरा को छबरा। शुक्र शनिचर के आगे पलट दिया जमीन पे। दूसरी सौदा ले गए रसगुल्ला छेना, तब तक महाराज भी छबरा की छबरा पूड़ियां शुक्र शनिचर ने सबरी गायब करते, जो लाते जो परसते हैं गायब करते जा रहे। अब तो रसोईया में पर सैया से गई और लेके आओ। अब और ले बेगो तो महाराज रसोईया खाली, अब लेके कहा कुछ हो बे तो लावे। और जी बिल्कुल सच बात, गांव में दावत है रही हो और परसैया से तुमको भैया ऐसो कर राय तो ले आ राय तो रसोईया में जाएगो परसैया देखो तो राय तो है ना, तो परसैया गाय वही है जा तो लौट के आ तो ही ना दावत बाव देख तो ये कि परसवे बाव आए रहो। अब हो बे तो कछु लेके आवे तो महाराज परसने वाला आदमी जानता है कि रसोईया में अब सब मामला खत्म, तो कह जाए वो महाराज अब लेके आ रहे हैं 2 घंटा है गया तू ना, फिर तो बाकी सकल ही देखवे को ना मिलते है ना। तो महाराज अब तो हो गए तो कुछ लेके आए, कुछ नहीं बचा। शुक्र शनिचर उठे और चौखट पे खड़े हुए हेमांचल की एकदम से चौखट उगाड़ ली। बोले भैया हमें तो ऐसा लग रहा है भीत ही डाल दे। बोले भीत नहीं पूरे मकान डाल देंगे जो बच्चे चलो रहे। चौखट उखाड़ी खाने लगे, उसके बाद में दीवालों में लिपट गए, दीवालों को खाने लगे। हेमांचल ने सारा नजारा देखा, घबरा गए अब क्या होगा। मेरे भैया भोले बाबा के पास में आए, बोले प्रभु जी काहे रोते आए संग धुए बराती आए, इन्हें तो जुल्म ही कर दो सब खाए गए लेकिन इन्हों पेट ही नहीं भरो दिवाले उखाए जा रहे। भगवान भोले बाबा मन ही मन में सोच रहे हैं हेमांचल तुम्हें घमंड बहुत हो गया था। हेमांचल ने आज चरणों में सर रख दिया भोले बाबा के, बोले प्रभु बहुत बड़ी बदनामी है जावेगी, सवरे बराती भूखे बैठे, अब ये दुआई सब खाए गए, मैं किधर का भी नहीं रहूंगा, इसलिए अपनी महिमा रोक लीजिए। क्षमा मांगी भगवान भोले बाबा ने, देखा इनका घमंड चकनाचूर हो गया। उसी समय मेरे प्रभु ने महाराज हेमांचल को क्षमा किया, घमंड दूर हुआ। भोले बाबा कहने लगे भी पूरी बारात पड़ी है, कई ने भोजन कराओ। हेमांचल बोले महाराज कछु होवे तो वही तो कराए, कछु है ही ना, सब यही खाए गए। भगवान भोले बाबा कहने लगे चिंता नहीं करो, अपनी रसोईया में जाए के देखो जितो बनाओ सब रखो है, जाओ। देखा है महाराज रसोईया पूरी तरीका से भरी पड़ी है, जो बनाया था जो का त्यों रखा है। घमंड दूर हुआ, भोले बाबा के कहने पे बरातियों को नाश्ता पानी करवाया, कहा इन दोनों की भूख शांत करो। आज भोले बाबा ने कहा एक काम कर दो, तुलसी का पत्ता जल में धो करके इन दोनों को खिला दो। हेमांचल ने एक एक तुलसी का पत्ता शुक्र शनिचर को धुल करके खिला दिया। दोनों की भूख शांत हो गई, डकार आई, पेट भर गया। उसके बाद भोजन पानी नाश्ता कराया। सुबह हुआ, हेमांचल ने आंगन में मंडप गड़वाया और धूमधाम के साथ वेद मंत्रों के साथ में गिरिजा का विवाह भोले बाबा के साथ में कराया गया। शादी हुई, हेमांचल ने गिरिजा की विदा की। कैलाश पर्वत पर गिरिजा को लेके भोले बाबा गए। समय आने पर गिरिजा ने एक पुत्र पैदा किया जिनका नाम कार्तिक रखा गया। कार्तिक के द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। इसके बाद गिरिजा ने अपनी रक्षा के लिए एक पुत्र पैदा किया जिनका नाम गणेश रखा और गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में हुआ। इस तरीका से कथा पूरी होती है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। अब आई दुल्हन का भजन कीर्तन बोलेंगे सभी लोग ताली बजा के। और अगर